आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल खुला हुआ है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताया है। देखिए, कोल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी है क्या? जवाब है हाँ, बिल्कुल। कोल्ड वॉर 2 क्या है? कोल्ड वॉर कि आप डायरेक्टली युद्ध नहीं करते हो, लेकिन आप इनडायरेक्टली युद्ध करते हो। आप डायरेक्टली पड़ोसी से नहीं लड़ोगे। अरे उसने मर्सिडीज खरीद ली, रुक बेटा, मैं खरीदता हूं लैम्बोर्गिनी। उसने 2 फ्लोर का मकान बनाया, मैं बनवाऊंगा 10 फ्लोर का मकान। तो इनडायरेक्ट युद्ध चलता है। अब कोल्ड वॉर का स्टेप 2 होता है डायरेक्ट वॉर, लेकिन स्टेप 1 तो अभी ठीक है, जब तक कोल्ड वॉर चल रहा है, बट ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉक्सीज का जन्म होता है। अलग अलग जगह पे युद्ध तो चल ही रहे हैं। तो आर्टिकल ये बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता है कि इस समय ऑलरेडी एक कोल्ड वॉर 2 शुरू है और अब देशों को अपनी साइड जो है वो पिक करनी पड़ेगी। कोल्ड वॉर 1 जो है वो कितना 1948 से लेकर 1989 तक चला था, जिसमें 2 बड़े देश अमेरिका और सोवियत, ये 2 बड़े देश जो है वो शामिल थे। फिर 1989 में सोवियत का विघटन होना शुरू हुआ, 14 देशों में टूट गया वो। और 1991 से लेके फिर जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत हुआ, तब से लेकर अभी तक एक यूनिपोलर वर्ल्ड हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि अमेरिका दुनिया का पापा है और अमेरिका ही चीज़ों को डिक्टेट करता है। लेकिन अब ये चीज़ बदल रही है। डेन ज़ियाओपिंग ने बहुत ही शानदार चीज़ बोली थी, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को छुपा के रखो, किसी के सामने उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वाला भांप जाएगा, दूसरा समझ जाएगा तुम्हारे मंशों को, दूसरा सतर्क हो जाएगा, तुम्हारे पास इतनी ताकत है। अगर तुमने अपने स्ट्रेंथ को बचा के रखा और टाइम को लिया तो कमाल कर दोगे, जैसा चाइना कर रहा है इस समय। एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ कौन? चाइना और रशिया, ये दोनों खड़े हुए हैं। और मेन चाइना है, इट्स नॉट रशिया वर्सेस यूएस, इट्स चाइना वर्सेस अमेरिका, यूएस, एंड द सपोर्टिंग एक्टर इज रशिया। आप ये कह सकते हो रशिया और अमेरिका की दुश्मनी तो जन्मों जन्मों तक चलेगी, वो तो कभी साथ में नहीं आ सकते। लेकिन चाइना कहां से आ गया? अमेरिका चाइना को खूब प्यार दिया, भर भर के प्यार दिया, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी हुआ ये कि अब अमेरिका जो है वही अपने डिसीजन पे पछता रहा है। अमेरिका ने चाइना को हर एक चीज दी। चाइना के स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं, सीख के जाते हैं, फिर मतलब आप ये समझिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से चोरी से लेकर सारी स्ट्रैटेजीज अमेरिका को पता नहीं चला। फिर जब चाइना फटा तो अमेरिका की हालत खराब होगी। अमेरिका ने बोला कि भाई ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसको हम अपनी प्रेमिका समझ रहे थे, अपनी माशूका समझ रहे थे, वो तो धोखेबाज निकली, अब क्या करें? और अब वही माशूका सबका काट रही है, सारे देशों को परेशान कर रहा है भाई चाइना। ड्रैगन जो है वो उड़ गया है, पहले ड्रैगन कमजोर था, अब उसके पंख लग गए, वो आग भी उगल रहा है। तो क्या करेगा अमेरिका, क्या करेगी दुनिया? ये एक देखने वाली बात है। कोल्ड वॉर 2 कोल्ड वॉर 1 की तरह अलग है, ऐसा दोनों सेम नहीं है। कोल्ड वॉर 1 बहुत ही अलग था, आज टेक्नोलॉजी एक अलग ही लेवल पे जा चुकी है। अगर हम दुनिया की बात करें तो कहां अमेरिका और कहां चाइना है, आप देख सकते हैं दोनों कितनी दूर। लेकिन चाइना ने इस पूरे के पूरे रीजन पे पकड़ बनाई हुई है, यहां पे भी वो पकड़ बना रहा है, और अमेरिका का भी सेम काम हो रहा है। रशिया भी यही कर रहा है, रशिया और चाइना मिलकर, इविल एक्सिस बोला जाता है ना, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इनफैक्ट ईरान। अब बड़ी इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन ये है कि सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ईरान बना ही लेगा, बस आप मान के चलिए कुछ ही दिनों की बात है। एक समय सारे देश एक साथ थे, टेबल पे बैठे, और ईरान को साथ में मना किया कि तुम वेपन नहीं बनाओगे, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन आज चाइना और रशिया ईरान को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर जैसे इजराइल और ईरान, अब देखिए डिफेंस ट्रीटी जो है बहुत सारे देशों ने अमेरिका के साथ साइन की। जैसे भारत ने अमेरिका के साथ कोई डिफेंस ट्रीटी साइन नहीं की, फिलीपींस ने की है। यानी कि अगर कल को फिलीपींस पे हमला होता है तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा। ये अटूट दोस्ती है, अमेरिका इससे पीछे नहीं मुड़ सकता, देयर इज नो अदर चॉइस। भारत ने नहीं की है, तो भारत से चाइना का प्रॉब्लम हुई, गलवान क्लैशेस हुए, अमेरिका। अच्छा, भारत एक बैलेंस बनाए हुए है, लेकिन कभी ना कभी भारत को पिक करना पड़ेगा, आपको एक साइड के साथ रहना पड़ेगा।
भारत रशिया से भी ट्रेड करता है, अमेरिका से भी ट्रेड करता है और चाइना से भी ट्रेड करता है, ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन कब तक? टू फ्रंट वॉर की खतरा हमको हमारे पास ऑलरेडी है। चाइना ने बहुत ज्यादा आर्मी को बॉर्डर पे डिप्लॉय करके रखा हुआ है और वो लगातार कहीं एयरपोर्ट बना रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं मैप निकाल रहा है। तो मुश्किलें तो भारत भी कर रहा है। भारत ने भी सेला टनल से लेकर लद्दाख में बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, रोड्स बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, रेलवे स्टेशन बनाए हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन बहुत एग्रेसिवली जो है वो आगे बढ़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है इंडिया के लिए। और इसीलिए ये कोल्ड वॉर 2 जो है ये अमेरिका और चाइना के बीच में युद्ध जैसी स्थिति ला देगा। साउथ चाइना सी में हम देख रहे हैं कि कैसे चाइना लगातार कंट्रोल करता जा रहा है अपनी ताकत से, अपने पैसे से। देशों को उसने बर्बाद कर दिया है, देशों को खरीद लिया है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कहते हैं कि आज नहीं तो कल हम ताइवान को अपने कब्जे में ले लेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा, क्योंकि ताइवान की बहुत सारी ट्रीटीज अमेरिका के साथ है। और अगर ऐसा हुआ तो एक ग्लोबल वॉर का रूप ले लेगा। हालांकि अभी क्या हो रहा है? अभी हो ये रहा है कि एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो है। नैन्सी पेलोसी ताइवान गई, चाइना को बुरा लगा, चाइना ने बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज की। तो कोल्ड वॉर 2 नहीं तो और क्या है, उसी का ही उदाहरण है। समझ रहे हो? फिलिपिनो सेलर्स के खिलाफ साउथ चाइना सी में एक्शन लिए चाइना ने। अब वही मैंने बताया कि फिलीपींस अगर कुछ भी ऐसा होता है और फिलीपींस ने इस ट्रीटी को इन्वोक किया तो आना ही पड़ेगा अमेरिका को, कोई अदर चॉइस नहीं है, देयर इज नो अदर चॉइस। आपने ट्रीटी की है, आप बात दो। अब मुकर जाएंगे तो अब वो अलग बात है, फिर कौन अमेरिका पे? पूरी दुनिया सपोर्ट पे ही, सब कुछ सपोर्ट पे चलता है, भरोसे पे चलता है। ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। चलो कोई बात नहीं, तुमको पैसे दे दिए, 2 महीने बाद तुमने एक बार ट्रस्ट छोड़ा तो पूरी दुनिया तुमसे मुकर जाएगी। होता है ना कि अगर आपने एक बार किसी को पैसे दिए दोबारा नहीं दोगे अगर वो नहीं लौटाएगा तो। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जहां ट्रस्ट है वहां पे भरोसा है, मतलब जहां भरोसा है वहां पे खूब पैसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। ट्रस्ट कभी नहीं किसी का तोड़ना चाहिए, ऑनेस्ट रहो, इट इज द बेस्ट पॉलिसी। ये चीज है। रशिया की बात करें तो रशिया और यूक्रेन से ऑलरेडी युद्ध लड़ रहा है। अब रशिया यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। खबर यह है कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड इवन ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इवन ईरान रशिया की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन की देखिए अभी $93 बिलियन का एक पैकेज अमेरिका में साइन हुआ, अमेरिका ने दिया बहुत सारे पैसे, जिसमें 63 बिलियन तो 65 बिलियन तो लगभग इसको दिए हैं, यूक्रेन को दिए हैं। ठीक है। अच्छा, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया ने भी रशिया की मदद की है। आपको विश्वास नहीं होगा, इन तीनों देशों ने भी मदद की है ताकि वॉर जो है वो जारी रहे, रशिया लड़ता रहे। समझ रहे हो? तो अब देखिए यहां पे जो अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली थी। यहां पे एक वार्निंग दी थी कि रशिया जो है चाइना के बिना सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। चाइना का पूरा सपोर्ट है, तो अगर चाइना इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता है तो हम इस प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस करने वाले हैं। डेविड सिंगर जो कि पुलिट्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट हैं और नेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। 2015 में ईरान ने, मैंने बताया कि एक पूरी डील, यहां पे जितने भी देश है सब ईरान के ऊपर चढ़ गए कि ऐसा है कि तुम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज रशिया, चाइना एकदम चुप है, क्योंकि अमेरिका को ईरान डायरेक्ट थ्रेट है, इजराइल को ईरान इजराइल को डायरेक्ट थ्रेट है। तो रशिया और चाइना, देखिए ईरान इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत आ गई है, वरना पहले उसकी हिम्मत को बांध दिया गया था। लेकिन आज रशिया चाइना की वजह से कि जाओ कोई बात नहीं, हम सपोर्ट करेंगे तुम्हारा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली करेंगे, तुमको हम हथियार देंगे, तुमको सपोर्ट देंगे, तुमको जो चाहिए वो देंगे। डेंजरस है, समझ रहे हो? और भी बहुत सारी चीजें, जैसे देखिए कोल्ड वॉर 1 में एक न्यूक्लियर रेस शुरू हुई, एक आर्म्स रेस शुरू हुई, एक स्पेस रेस शुरू हुई। ऐसी कोई भी सेक्टर नहीं था जहां पे ये चीजें ना हुई हो। अब फर्क क्या था, क्यों हारा सोवियत? जवाब है फ्रीडम। ठीक है, रशिया ने फ्रीडम नहीं दिया, चाइना भी नहीं दे रहा है, तो चाइना कैसे सर्वाइव कर रहा है? अभी उसका भी जवाब दूंगा। अमेरिका ने फ्रीडम दिया। जब आप लोगों को, देखिए अल्टीमेटली लोग ही तो हैं, यही तो आपकी इकोनॉमी चलाएंगे, यही देश, यही आईएएस बनेंगे, यही आईपीएस बनेंगे, यही पायलट्स बनेंगे, यही साइंटिस्ट बनेंगे, आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। तो अमेरिका ने फ्रीडम दी कि जाओ बेटा तुम पैसा कमाओ, हम तुम्हारे फट्टे में हाथ नहीं डालेंगे। रशिया ने यह नहीं किया। सोवियत ने लोगों को नहीं डेवलप किया, सोवियत ने बस आर्म्स बनाए। तो अब इससे क्या हुआ
कि जब अगल बगल के देश वहां पे गुस्से में आ गए लोग, मैंने क्या बताया, लोग से ही देश है, लोग ही हैं ना, सब तो लोग हैं, लोगों ने विद्रोह कर दिया, सोवियत खत्म। चाइना में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, चाइना में मोहल्ले में कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना में आप एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट ले सकते हो, चाइना में बहुत डेवलपमेंट है, गजब की टेक्नोलॉजी है। तो चाइना ने लोगों को सुविधाएं दी हैं जो अमेरिका ने दी है, और एक राष्ट्रवाद तो है ही है। तो चाइना समय सबसे, भाई आप जितना भी बोल लो, पर अभी नंबर 2 कंट्री चाइना है, बहुत पैसा है उसके पास। तो जब आप लोगों को इज्जत देते हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हो, देखिए इंसिडेंट होते रहेंगे। तियाननमेन स्क्वायर 1989 में इंसिडेंट हुआ, जैसे आज अमेरिका में आप देख रहे हो, वैसे खैर अमेरिका में डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे तो बच्चों पे टैंक्स चला दिए गए थे जब डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। अभी भी यही हो रहा है, जीरो कोविड पॉलिसी, लोगों को जबरदस्ती बंद किया गया। वर्क कल्चर बहुत ही खतरनाक है चाइना का। मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई देखो, कोई भी मिल जाए, चाइनीज ना मिले, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अजीब है। काम से मतलब है, वन चाइल्ड पॉलिसी है, डिप्रेशन में है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट तो है, राइट। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो इस समय अगर देखिए, हर एक चीज में अगर आप देखो तो चाइना बाजी मार रहा है। आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी जो है वो डोमिनेट करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि एलॉन मस्क जो हैं वो कहां गए हैं, वो चाइना गए हैं इस समय। चाइना में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो कंपनी है CATL, वो आधे से ज्यादा 66%, 2/3 बैटरी प्रोडक्शन, लिथियम बैटरी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। यानी कि ये फैक्ट्री सीधा सीधा चाइना में लगी हुई है। एलॉन मस्क वहीं जाएंगे ना, भारत आए नहीं। भारत में वादे बड़े बड़े किए, बताए नहीं क्यों आएंगे। हालांकि भारत ने भी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव दिया है, PLI स्कीम जो है वो चालू है। भारत कह रहा है कि यहां पे मैन्युफैक्चरिंग, और हमने उसमें काफी सफलता भी हासिल की, ऐसा नहीं है। बट फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, अमेरिका के लोग पैसे की तरफ भागेंगे। आज आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिका की कंपनी चाइना में, सारे के सारे यूनिट, फैक्ट्री सब चाइना में सेट है। तो यानी कि भले ही चाइना का हस्तक्षेप, अमेरिका का हस्तक्षेप चाइना में ना रहा हो, लेकिन चाइना का हस्तक्षेप अमेरिका में है। आपको पता है, मेरा ऐप गूगल ने उड़ा दिया। मेरा ऐप, क्योंकि मैंने गूगल की पॉलिसी नहीं मानी, बहुत ही बेकार पॉलिसी मुझे लगी वो, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी, हाँ, जो बच्चे कोर्स लेना चाह रहे हैं, आपको बता दूंगा, परसों मैं बताऊंगा कैसे कोर्स ले सकते हैं। जिन्होंने कोर्स लिया वो भी परेशान मत हो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। तो गूगल ने मेरी ऐप उड़ा दी। हम, भारत जो है वो गूगल पे डिपेंडेंट है। कल को गूगल सर्च पे पैसे लगा देगा, व्हाट्सएप पे आप क्या करोगे? व्हाट्सएप ने भी कोर्ट को धमकी दी, हम छोड़ देंगे। चाइना में नहीं, चाइना ने खुद सब बना लिया। उनका अपना बाइडू है, उनका अपना वीचैट है, वो सब खुद चलता है उनका, ठीक है। तो चाइना ने अपने फ्लिपकार्ट, जैक मा वहां पे बैठे हुए हैं, उनको रातों रात गायब कर दिया जाता है, ठीक है। अलीबाबा है वहां पे। तो आप ये समझिए कि चाइना की सबसे बड़ी ताकत का कारण उसकी वो है सेल्फ इंडिपेंडेंस, कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हम हैं, हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है, तो हमारे लिए दिक्कत की बात रहेगी। और यही कोल्ड वॉर 2 है कि चाइना ने हर देश में हस्तक्षेप किया हुआ है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, पैसे से। भारत का भी मैक्सिमम मेजॉरिटी मार्केट, चाहे वो फार्मा हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, वो चाइना कंट्रोल करके रखा हुआ है। हम भले ही कितना कह दें कि देखिए अब हम आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें समय लगेगा। हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना रॉबस्ट बनाया नहीं, हम इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम पे एकदम मुड़ गए, और आजादी के बाद भी उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, इसलिए और बेड़ा गर्क। आज भी स्कूलों की फीस अनाप शनाप है, यूनिवर्सिटीज है नहीं, क्वालिटी यूनिवर्सिटीज भारत में। तो आप ये देखिए कि भारत के लोग जन्मजात टैलेंटेड होते हैं, सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। अमेरिका को कौन चला रहा है? भारतीय तो चला रहा है, और कौन चला रहा है? ठीक है, अमेरिका ने, सऊदी, गल्फ कंट्रीज को आप देख लीजिए। तो बात यह है कि चाइना ने इन सब पे काम किया है। तो कोल्ड वॉर 2 में चाइना का पलड़ा अमेरिका से ज्यादा भारी है, राइट, ये चीज है। और जैसा कि भारत की भी बात करें, अब देखिए इन सब का असर आता है युद्ध पे। जब चाइना डायरेक्टली युद्ध के साथ, युद्ध में जाएगा, कूदेगा, तो इन सब चीजों को हमको, क्योंकि यही फिर प्रेशर बनाएंगे, जिनका इन्वेस्टमेंट है चाइना में, वो प्रेशर बनाएंगे देशों के ऊपर। जैसे रशिया के ऊपर बहुत प्रेशर बना, ताइवान में भी इन्वेस्टमेंट है चाइना का। बट इसका मतलब ये नहीं कि चाइना की बहुत सारी खामियां भी, बहुत दिक्कतें भी है। वो एक्चुअली में जो माल है वो मेड इन चाइना ही है। बट ये नहीं भूलना चाहिए कि जो है सो है। तो इसीलिए ये कोल्ड वॉर 2 में देशों को साइड्स पिक करनी पड़ेंगी। आप समझ रहे हो, एक तरफ वेस्ट है और एक तरफ चाइना है, मतलब चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये ईरान।
और ईरान इस समय सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जो उसको कभी नहीं था पहले। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। संडे को मैं बताऊंगा कि कोर्स, देखिए आपको 10-15 दिन लगेंगे हमारी आने में, तब तक वेबसाइट। यस, थैंक यू सो मच। और स्टडी ग्लोब्स को सब्सक्राइब करें, क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। थैंक यू।